हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस वर्ल्ड हिंदी में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। समय एक ऐसा फिनोमिना जिसने पूरे ब्रह्मांड को खुद में समेट रखा है, लेकिन देखने में ये जितना सरल लगता है, इसे समझ पाना उतना ही मुश्किल है। ऐसा माना जाता है कि समय एक ऐसी इकाई है जो निरंतर आगे बढ़ती रहती है। इसे बदला या रिपीट नहीं किया जा सकता, लेकिन समय समय पर ऐसी घटनाएं और व्यक्ति सामने आते रहते हैं जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने समय यात्रा की है। ऐसी ही कई घटनाओं के बारे में हमने हमारे चैनल पर आपको बताया है। समय यात्रा का दावा करने वाले लोगों पर बहुत से लोग इस वजह से विश्वास नहीं करते क्योंकि समय यात्रा से जुड़े दावा करने वालों के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होते। लेकिन आज हम आपको समय यात्रा से जुड़ी एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके अनेकों ऐसे सबूत मौजूद थे जो इस समय यात्रा को सच साबित करने के लिए काफी थे। जून 1951 के मध्य की एक रात करीब 11:15 बजे न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर अचानक एक आदमी प्रकट होता है। वो अचानक बीच चौराहे पर कैसे आया किसी को पता नहीं चला। उस व्यक्ति ने बहुत पुराने समय के फैशन वाले कपड़े पहन रखे थे। उस व्यक्ति के हाव भाव से साफ पता चल रहा था कि वो वहाँ अपनी मौजूदगी से बेहद हैरान था। वह टाइम स्क्वायर पर मौजूद गाड़ियों और हर तरफ फैली चमचमाती रोशनियों को बेहद आश्चर्य भरी नजरों से देख रहा था और वहां खड़े लोग उस व्यक्ति को उतनी ही हैरानी से देख रहे थे। किसी ने भी उसे सड़क के बीचों बीच जाते हुए नहीं देखा था। जैसे ही वह व्यक्ति सड़क के किनारे आने के लिए आगे बढ़ा, सामने से आती हुई कार से उसकी टक्कर हो गई, जिससे वह व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया और कुछ ही देर में उसकी जान चली गई। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से कुछ बेहद अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाली चीजें बरामद हुई, जैसे कि 5 सेंट का एक बियर टोकन, घोड़ा गाड़ी की सफाई करने का एक बिल जिस पर पता लिखा था लाइवरी स्टेबल, लेक्सिंगटन एवेन्यू। 1951 की किसी भी एड्रेस बुक में यह पता मौजूद नहीं था। लगभग $70 की पुरानी करेंसी के नोट्स और सिक्के भी उस व्यक्ति के पास से मिले। इसके अलावा एक बिजनेस कार्ड मिला जिस पर नाम लिखा था रुडोल्फ फेंट्स और एड्रेस 5th एवेन्यू, न्यूयॉर्क। साथ ही साथ उसके पास से एक लेटर भी मिला जिसे 5th एवेन्यू न्यूयॉर्क से फिलाडेल्फिया भेजा जाना था और उस लेटर पर सन 1876 की स्टैंप भी लगी हुई थी। रुडोल्फ फेंट्स नाम के इस व्यक्ति के पास से मिली सभी चीजों में एक बात खास थी। वह यह थी कि ये सारी चीजें पुराने समय की होने के बावजूद बिल्कुल नई हालात में थी। इस केस की तफ्तीश का जिम्मा कैप्टन ह्यूबर्ट बी रिम को दिया गया। कैप्टन ह्यूबर्ट जब बिजनेस कार्ड पर दिए एड्रेस 5th एवेन्यू पर पहुंचे तो उस एड्रेस पर उन्हें एक ऑफिस मिला जहां के लोग रुडोल्फ फेंट्स नाम के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानते थे। कैप्टन ह्यूबर्ट ने उस समय की सभी टेलीफोन डायरेक्टरीज और एड्रेस बुक को चेक किया, लेकिन उन्हें इस नाम के किसी भी व्यक्ति का कोई भी अता पता नहीं मिल सका। इस घटना को कई दिन बीत जाने के बावजूद किसी भी पुलिस स्टेशन में रुडोल्फ फेंट्स नाम के किसी भी व्यक्ति की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। किसी भी सुराग के अभाव में कैप्टन ह्यूबर्ट ने अपनी तहकीकात को जारी रखा और अंततः एक दिन सन 1939 की एक एड्रेस बुक में रुडोल्फ फेंट्स जूनियर नाम के एक व्यक्ति का एड्रेस मिला। उस एड्रेस पर पहुंचकर यह पता चला कि अब उस पते पर कोई और रहता है जिन्होंने रुडोल्फ फेंट्स जूनियर नाम के इस व्यक्ति से यह प्रॉपर्टी खरीद ली थी। जैसे तैसे रुडोल्फ फेंट्स जूनियर के बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स कैप्टन ह्यूबर्ट को मिल गई। बैंक से पता चला कि अब रुडोल्फ फेंट्स जूनियर के बैंक अकाउंट को बंद कर दिया गया है क्योंकि उनकी 5 साल पहले ही मौत हो चुकी है, लेकिन उनकी बीवी अभी भी जिंदा थी और फ्लोरिडा में कहीं रहती थी। कैप्टन ह्यूबर्ट ने फ्लोरिडा के उस एड्रेस पर जाकर रुडोल्फ फेंट्स के बारे में पता किया। वहां रुडोल्फ फेंट्स जूनियर की पत्नी ने जो बताया उसे सुनकर कैप्टन ह्यूबर्ट हैरान रह गए। उनकी पत्नी ने बताया कि रुडोल्फ फेंट्स जूनियर के पिता थे, जो कि 29 वर्ष की आयु में सन 1876 में लापता हो गए थे। वो अपने घर से एक शाम सैर करने के लिए निकले थे और फिर कभी वापस नहीं लौटे। यह जानकर कैप्टन ह्यूबर्ट और उनके साथी हैरत में थे। किसी को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अपनी जिज्ञासा के चलते कैप्टन ह्यूबर्ट ने सन 1876 के सभी मिसिंग रिपोर्ट्स के रिकॉर्ड्स को खंगालना शुरू कर दिया और एक दिन उनके हाथ लगी रुडोल्फ फेंट्स नाम के एक व्यक्ति की 1876 की मिसिंग रिपोर्ट। इस मिसिंग रिपोर्ट में गुमशुदा का हुलिये के जो विवरण दिया गया था
वो 1951 में मरने वाले रुडोल्फ फेंट से हूबहू मेल खाता था। कैप्टन ह्यूबर्ट द्वारा जुटाए गए सबूतों से ये तो साबित हो गया था कि मिसिंग रिपोर्ट वाला रुडोल्फ और 1951 में कार एक्सीडेंट में मारा गया रुडोल्फ एक ही व्यक्ति है। लेकिन आखिर 1876 में गायब हुआ व्यक्ति 1951 में कैसे पहुंचा, इस बात का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। बस कुछ थ्योरीज हैं जो कहती हैं कि ये टाइम ट्रैवल या टाइम स्लिप से जुड़ी एक घटना थी जिसमें रुडोल्फ ने अचानक समय यात्रा की थी। और अब समय है हमारे मेगा गिवअवे के भाग्यशाली विनर्स को चुनने का। हर बार की ही तरह इस बार भी विनर्स को चुनने की प्रक्रिया को पारदर्शी रखने के लिए हमने इस बार ट्यूबबडी ब्राउज़र एक्सटेंशन का इस्तेमाल किया है, जो कि एक प्रकार का YouTube चैनल मैनेजमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन टूल है। इसका इस्तेमाल करके हम ऑल कमेंट्स में से किसी एक रैंडम कमेंट को पिक करेंगे और वही हमारे फर्स्ट प्राइज का विजेता होगा। तो फर्स्ट प्राइज के विजेता का नाम है सुमित नायनार। हम सुमित नायनार जी को हार्दिक बधाई देते हुए सूचित करते हैं कि हमने आपकी ईमेल एड्रेस पर एक मेल सेंड किया है जिसमें पूछी गई इन्फॉर्मेशन हमें देने के बाद आपका प्राइस आप तक जल्द पहुंचा दिया जाएगा। अब बारी है सेकंड और थर्ड विनर के प्राइज विनर को चुनने की। हमारे सेकंड प्राइज के विनर का नाम है नमन मित्रा। और अब आखिरी यानी थर्ड प्राइज के विनर की बारी, जिसका नाम है निकिता सिंगला। हमने नमन मित्रा जी और निकिता सिंगला जी के ईमेल एड्रेस पर भी एक एक मेल भेजा है, जिसका जवाब मिलते ही आपका प्राइज आप लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा। हम गिव अवे विनर्स के सभी विनर्स को हमारी पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी बधाई देते हैं और गिव अवे में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोगों ने इतनी उत्साह के साथ इस गिव अवे में भाग लिया। आप लोगों का यही प्यार और उत्साह हमें हर बार कुछ नया, कुछ विशेष करने के लिए प्रोत्साहित करता रहता है। हम आगे भी हमारी मिस्टीरियस वर्ल्ड फैमिली के लिए तरह तरह के सरप्राइजेस लाते रहेंगे। यदि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारी मिस्टीरियस वर्ल्ड फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब आप हमसे इंस्टाग्राम पर सीधे बातचीत कर सकते हैं। ये हमारा एक प्रयास है आप लोगों से सदा जुड़े रहने का। तो इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई मिस्ट्री, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।